हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के एकेडमी पर। आज मैं आपको पाइप टंकी का पांचवा टाइप कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको चार टाइप कराए थे। जो हमारा पांचवा टाइप है, ये देखो किस पर आधारित है कि जब टंकी का आंशिक भाग भरा जाए, जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए, तो इस पर आधारित हमारा पांचवा टाइप है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, देखो कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो आधा भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। देखो, यदि 1/3 भाग भरा है तो उसमें पानी आता है 80 लीटर। 80 लीटर 80 लीटर पानी आता है जब उसका 3 में से 1 भाग भरा है। तो 3 में से 1 भाग भरा है तब 80 लीटर आता है। यदि पूरा भाग भरा हो, मतलब अगर हम एक का मान दिया है 80 लीटर, तो 3 का निकालेंगे हम, तो 3 गुणा 80, तो ये हो जाता हमारा 8 या 24, 240 लीटर। तो यदि हम पूरे की बात करें कि वो पात्र कितने लीटर का था, तो वो था 240 लीटर का। तो 240 लीटर का टैंक था। 1/3 भरे होने पर एक आता उसमें 80 लीटर, जबकि उसमें पूछा है कि आधा भाग भरे होने पर उसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो अब हम 240 का आधा भरते हैं। तो 240 का आधा मतलब 1/2, ये हो जाता है 120। दो का ना दो, दो दूनी चार, 120। तो 120 हमारा आंसर हो जाता है। 120 लीटर उसमें जब आधा भाग भरा है तब पानी आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या था, देखो जब 1/3 भाग दिया था तो 80 लीटर था। अगर हम पूरे की बात करें कि पूरा भाग कितना था, तो 240 लीटर। तो 240 लीटर उसमें पानी आता, लेकिन पूछा है कि जब आधा भरा था, तो आधे का मतलब है 240 का आधा हो जाता है 120 लीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किलो है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 किलो है। तो खाली बर्तन का वजन क्या है। देखो, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन दिया है कि 16.5 किलो। अगर हम एक बर्तन बनाएं, इसे पूरा भरें, तब इसमें आता है हमारा कितना वजन टोटल। देखो, एक तो इसमें जो जल है उसका वजन, और प्लस जो ये बर्तन है उसका वजन, दोनों का मिलाकर आता है टोटल 16.5 kg। मतलब एक तो हम बात कर रहे हैं बर्तन की, और एक बात कर रहे हैं हम जल की। तो टोटल आता है हमारा 16.5 16.5 kg। उसके बाद दिया है कि जब बर्तन 1/4 भाग भरा है, तो अब देखो दूसरे में क्या दिया है कि पहले भरा था पूरा फुल, और अब क्या भर दिया हमने उसे, 1/4 भाग भरा है। तो सपोज करो अब इतना भरा हुआ है ये, तब इसमें कितना वजन आता है, देखो। तो इसमें भी क्या होगा, बर्तन का वजन प्लस, अब इसमें पानी है 1/4, तो 1/4 गुणा जल। पहले था पूरा जल, अब है 1/4 जल। तो उसका वजन दिया हमें कितना, 5.25 5.25 kg, इतना दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि बर्तन का वजन ज्ञात करो। अब देखो, बर्तन क्योंकि दोनों में आएगा, वो बर्तन यहाँ भी आ रहा था और बर्तन यहाँ भी आ रहा था। अगर हम इन्हें इक्वेशन के रूप में बनाएं कि जिस प्रकार हम 9th 10th में हल करते थे क्वेश्चनों को, तो ये क्या हो जाता, देखो 4 गुणा बर्तन, 4 गुणा बर्तन, और प्लस ये हो जाता जल, और बटे में टोटल क्या आ जाता 4, और बराबर 5.25 kg। ठीक, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसे कि बर्तन प्लस 1/4 जल बराबर हो जाता 5.25 kg। अब इसे जब मैंने हल करा तो ये बनकर आता, देखो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाता है, तो 4 गुणा बर्तन और प्लस जल, और बटे में 4 आता है, बराबर 5.25।
4 ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4 गुणा बर्तन प्लस जल बराबर हो जाता है 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 तो 10, 4 पंजे 20 और 1 21। तो ये आ जाता हमारा 21 किलो। 21.00, इसका मतलब कुछ नहीं होता अगर पॉइंट के बाद जीरो दी हुई है तो इसका मतलब है कि 21 किलो आ जाता है। जबकि यहाँ बर्तन प्लस जल का दिया है 16.5 किलो, और यहाँ पर 4 गुणा बर्तन का मान दिया है 21 किलो, 21 केजी। अगर मुझे बर्तन के भार निकालना है कि बर्तन का भार कितना था, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से हम इसे घटा दें तो जल से जल कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा बर्तन के भार का। तो अगर मैं इस वाली में से इसे घटा दूं तो यहाँ पे 4 बर्तन है, यहाँ पे 1 बर्तन है, तो ये हो जाते हैं हमारे 3 बर्तन। तो 3 बर्तन बचते हैं, 3 जो बर्तन का भार है वो प्लस जल से जल कैंसिल हो जाता है, जब मैं घटाता हूँ जल से जल कट जाएगा। 21 में से जब मैं 16.5 घटाता हूँ तो ये बचता है कितना, 21 में से 16.5 तो 4.5 केजी बचता है। अब हमें बर्तन का मान निकालना है तो 3 से इधर भाग करते हैं, तो बर्तन का मान आ जाता है कितना, ये आ जाता है 3 ही का ना 3 और 3 पंजे 15, 1.5 केजी। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 1.5 केजी। देखो इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें दिया होता कि बर्तन और जल जो पूरा भरा हुआ उसका भार था 16.5 केजी, और आगे दिया हुआ था कि यदि जल उसमें 1/4 भाग है तब उसका भार है 5.25 केजी। तो हमने इसे थोड़ा सा हल करा कि 4 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 4 गुणा बर्तन प्लस जल बटे में आ जाता है 4 बराबर 5.2, 5.25, 4 उधर मल्टीप्लाई में जाता तो ये हो जाता 21। अब इस वाली इक्वेशन में से इस वाली को घटाते हैं हम तो जल से जल कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर 4 गुणा बर्तन थे और यहाँ पर 1 बर्तन, तो इसका मतलब 3 बर्तन बचते हैं, मतलब 3 गुणा बर्तन का भार, तो बराबर आता है हमारा 21 में से जब 16.5 घटाते हैं तो 4.5, तो 3 से जब इधर भाग जाती है 4.5 में तो ये आता है 1.5 केजी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, टंकी की धारिता ज्ञात करो। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, जब 3/4 भाग पानी से भरा हुआ था उसके बाद कहा गया उसमें से 30 लीटर पानी निकाला गया, 30 लीटर पानी निकालने के बाद टंकी खाली हो जाती है। अब देखो अगर मैं भाग के अनुसार बात करूं कि 4 में से 3 भाग भरा हुआ है, 4 में से 3 भाग भरा हुआ है, और ये कब खाली होगी, तो जब 3 भाग को मैं निकाल दूंगा। इसका मतलब है कि 3 भाग निकालने पर टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 लीटर पानी निकालने पर टंकी खाली होगी। कितने लीटर, 30 लीटर। तो 3 भाग का मान आ जाता है 30 लीटर, तो 1 भाग का मान आएगा कितना, 10 लीटर, 10 लीटर। तो इसमें पूछा गया है तो टंकी की धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता कितनी है, 4, मतलब 4 भाग पानी था टोटल, उसमें 4 भाग आना था, जबकि आया हुआ कितना, 3 भाग। तो 3 भाग का मान दिया था 30 लीटर, 1 भाग का मान 10 लीटर। पूछा है 4 भाग का मान, मतलब उसकी दक्षता पूछी है कि टंकी कितनी धारिता की है, तो 4 भाग का मान पूछा, 4 गुणा 10 मतलब 40 लीटर, 40 लीटर हमारा आंसर हो जाता है, 40 लीटर आंसर हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाता है, इसके इतने ही क्वेश्चन काफी हैं आपको। नेक्स्ट टाइप है हमारा छठा टाइप, विविध। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सब हम कहाँ करेंगे, अब विविध में। तो इसका देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है विविध का कि डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो जब व्यास की बात दी हो या त्रिज्या की बात दी हो तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है हमारा कि टाइम पूछा जाए
तो टाइम के लिए T1/T2 होता है, T1/T2 बराबर होता है जो उसकी रेडियस होती है, रेडियस कहो या आप व्यास कहो, तो R2/R1 मतलब दूसरी वाली रेडियस बटे पहले वाली रेडियस का स्क्वायर। तो इस पर आधारित हमारे क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन है कि डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा, तो डी व्यास का मतलब है अगर हम R1 को D मान रहे हैं तो R2 कितना दिया है 2D, 2D। तो इसमें पूछा गया है कि पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा 2D व्यास वाले से। अब देखो इसमें पूछा गया है कि T1 का मान दिया है, पूछा है T2 का मान, तो T1/T2 बराबर हो जाता R2 का मान कितना दिया 2D बटे R1 का मान D, तो D से ये D कैंसिल हो जाता है और होल स्क्वायर है इनका। T1 का मान दे रखा है कितना 40 मिनट, तो 40/T2 बराबर हो जाता है, यहाँ बचते हैं 2 और बटे में 1, 2/1 का स्क्वायर आता है 4/1, ठीक। तो T2 का मान आ जाता है कितना, T2 का मान अगर हम T2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है T2 गुणा 4 बराबर 40 की 1 में गुणा होती है, मतलब 40 गुणा 1, तो ये हो जाता है T2 का मान 4 से कैंसिल करते हैं इसे 10 बार, तो 10 मिनट, T2 का मान आ जाता है 10 मिनट, तो 10 मिनट हमारा आंसर हो जाता है। देखो इसमें दिया था कि यदि डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो T1 का मान हो जाता है 40 मिनट, व्यास कितना दिया है पहले का D दूसरे का 2D, तो इन्हें चाहे आप त्रिज्या मान लो चाहे व्यास मान लो क्योंकि कटने हैं ये, अगर त्रिज्या मानोगे तो आप ये त्रिज्या होते जाते हैं D/2 और इसकी हो जाती है 2D/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब आप यहाँ पर रखेंगे, तो इसलिए हम इन्हें ही रख देते हैं, त्रिज्याओं के त्रिज्या ना मानकर इन्हें व्यास मान लो चाहे त्रिज्या मान लो, आंसर वही आता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, पाइप की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइप में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोम बदलता है। 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना है। अब देखो इसमें दिया है कि पाइप की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइप में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोम बदलता है। जो पाइप की त्रिज्या है, त्रिज्या त्रिज्या जो है उसका वर्ग, उसका वर्ग, और जो प्रवाह की दर है, मतलब ये समझो कि जो हमारे टी दे रखी है, टी जो है वो दर, जो हमारी टी है उसका मान दिया है कि जो त्रिज्या का वर्ग है उसका भी क्या होना चाहिए प्रतिलोम होना चाहिए, तो प्रतिलोम का मतलब होता है 1/r² हो जाएगा, तो ये हो जाता है T1 का मान। उसी प्रकार हम T2 का मान करेंगे तो T2 का हो जाएगा कितना 1/r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/r2 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें दिया गया है कि पाइप की त्रिज्या के वर्ग, तो पाइप की त्रिज्या का वर्ग कर दिया मैंने, के अनुसार पाइप में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोम बदलता है। प्रतिलोम का मतलब होता है इनका उल्टा कर दो, तो अगर हम बात करें कि T1 अनुपात T2 तो ये क्या होंगे 1/r1² अनुपात 1/r2², ठीक है ना। या अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो था कि R2 का स्क्वायर अनुपात R1 का स्क्वायर, तो चाहे तो आप इस प्रकार से रख लो और चाहे T1/T2 बताया था मैंने R2/R1 पूरे का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया होता तब भी हम क्या मानकर चलते अपनी तरफ से, यही मानकर चलते, इसमें ना भी दिया होता कि यहाँ प्रतिलोम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या प्रवाह की दर के प्रतिलोम है, तो इसमें दिया गया है कि R1 का मान तो दिया है 2 सेंटीमीटर, R2 का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, तो पूछा है कि इनकी दर का अनुपात क्या होगा, तो इसमें मान रख दो आप। जब इनमें मान रखते हैं तो ये आता देखो कितना T1/T2 बराबर आ जाता है, R2 का मान है 4, R1 का मान है 2 का होल स्क्वायर है,
उसके बाद T2 और T1/T2 बराबर 4 का वर्ग 16 और बटे में 2 का वर्ग 4। ठीक है, 4 से इसे काटते हैं हम, 4 बारी कटता है, तो आता T1 और बटे T2 बराबर आ जाता 4:1, 4/1। तो इसमें अनुपात पूछा था कि अनुपात कितना होगा, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 4:1। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो 4:1 इसका आंसर हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें दिया है कि तीन नलों की त्रिज्या क्रम से 2 सेंटीमीटर और 3/2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इन तीनों नलों में बहने वाले पानी की मात्रा उनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तो सबसे पतला पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा। तीन नल दिए हुए हैं, इनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं। मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है। इनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं 2, 3/2 और 3। ये इनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं। अभी इन्हें सही से अनुपात बनाओ, 2 इसके मल्टीप्लाई में आएगा और 2 इनके भी, तो 2 दूनी 4 और ये 3 और 2 तिया 6। ये है त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात। अब हमें क्या करना है, इसमें दिया गया है कि पाइप की त्रिज्या के वर्ग, पाइप पाइप की तीनों नलों में बहने वाले पानी की मात्रा उनकी त्रिज्या के वर्ग, इनका वर्ग करो। जो त्रिज्या दी हुई है उनका वर्ग करो। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। ये समानुपाती है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब देखो ये क्या आती है, इनकी कार्य क्षमता आ जाती है। जो ये आती है इनकी कार्य क्षमता आ जाती है सभी नलों की। जो ए है उसकी 16, बी की 9 और सी की 36 आ जाती है। यदि इसमें दिया गया है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 18 मिनट में भर जाएगी। यदि हम इन्हें तीनों को एक साथ खोलें तो कितना पानी 1 मिनट में निकालेंगे। देखो 1 मिनट में पानी, 1 मिनट में पानी तीनों नल कितना निकालेंगे। देखो 16 ये निकालता है, 9 ये निकालता है, 25, 25 और 36, 25 प्लस 36 ये हो जाते हैं हमारे 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6 61, 61 हो जाते हैं। तो 1 मिनट में 61 पानी निकालते हैं, 1 मिनट में 61। और इसमें कहा गया तो 18 मिनट में भर जाती है। तो 18 मिनट में कितना, देखो 18 मिनट में कितना पानी निकालेंगे वो, 18 मिनट में निकालेंगे 61 गुणा 18, तो टोटल पानी हो जाएगा इतना। यदि एक नल से पानी 16 निकलता है, दूसरे से 9, तीसरे से 36 और वो किसी टैंक में डाला जा रहा है तो कितने, तो 1 मिनट में कितना निकलेगा वो 61 पानी। तो 18 मिनट में 61 गुणा 18, तो टोटल जो है उस टैंक की क्षमता वो है हमारी 61 गुणा 18, इतने की क्षमता है। इसमें कहा गया है कि सबसे पतला नल उसे कितने समय में खाली करेगा, सबसे पतला नल टंकी को कितने समय में भरेगा। तो सबसे पतला कौन सा है, ये वाला, क्योंकि सबसे कम पानी इसी से निकल रहा है तो इसलिए सबसे पतला नल होगा ये वाला। तो सबसे पतला नल कितने समय में खाली भरेगा इसे, देखो तो 61 गुणा 18 और बटे में 9, तो 9 दूनी 18, 61 दूनी 2 गुना 2, 2 छंग 12, 122 मिनट। तो 122 मिनट इसका आंसर हो जाता है। क्योंकि इसमें दिया था कि तीन नलों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ये इनकी त्रिज्या हो जाती है। सही से अनुपात बनाया तो 4:3:6 बन जाता है। उसके बाद दिया था कि उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती है। इनकी त्रिज्याओं का वर्ग करा, वर्ग हो जाता है, तो इसका 16, इसका 9, इसका 36। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ जाती है। तो सभी की कार्य क्षमता कितनी होगी 61। अगर हम टोटल पानी की बात करें कि उस टैंक में कितना पानी आएगा तो 61 गुणा 18 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 61 पानी निकलता है। तो 18 मिनट में 61 गुणा 18 हो जाता है। अब पूछा है कि सबसे छोटा नल, जो सबसे पतला नल है, वो उसे कितने समय में भरेगा। तो
हम बात करें कि 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 9। तो इतने पानी को भरने में कितने मिनट लेगा वो, 122 मिनट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है और चौथा नल टंकी की 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। याद करो कि टंकी कितनी देर में खाली होगी यदि पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ये एक टंकी बना देता हूं मैं। एक टंकी बन जाती है, इसमें 4 नल लगे हैं, एक तो यहाँ पर लगा हुआ है और समान ऊंचाई पर लगे हुए हैं। इसके मैंने 4 भाग कर लिए टंकी के, क्योंकि समान ऊंचाई पर बताया गया उसमें। इसमें कहा गया है कि जो एक नल है हमारा, मान लो कितने नल है इसमें, 4 नल है। एक का नाम ए है, एक का बी, एक का सी और एक का डी। जो हमारा पहला नल है उस टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए जो है वो 12 घंटे में खाली कर सकता है। हम इसका अनुपात वो एलसीएम ले लेते हैं कि 12 ही होगा। तो इसका मतलब है कि एक नल की क्षमता कितनी है, एक है। एक नल की क्षमता 1 लीटर है। तो इसमें कहा गया था कि किसी टंकी में समान क्षमता के, तो सभी की क्षमता ए की भी एक है, बी की भी एक आएगी, सी की भी और डी की भी, क्योंकि इसमें दिया गया है कि सभी के सभी समान क्षमता के हैं। तो ए यहाँ पर लगा हुआ है, बी यहाँ पर लगा हुआ है, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर लगा हुआ है। तो 4 नल थे और इसमें पानी भरा हुआ टंकी में। हमने कितना पानी माना इसमें, 12 लीटर। तो इसका मतलब है कि 4 लीटर यहाँ होएगा, 4 लीटर यहाँ होएगा और 4 लीटर यहाँ पर और 4 लीटर यहाँ पर। तो 4-4 लीटर पानी होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो सबसे ऊपर वाला 4 लीटर था, इसे निकालने में कितना समय लगेगा, तो 4 लीटर पानी को चारों नल निकालते हैं, क्योंकि यहाँ तक अगर ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है और ये भी खुला है, तो चारों नल पानी निकालेंगे। उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो पहला नल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे नीचे वाले पानी को ये खींच नहीं सकेगा। जो चौथा नल है, यहाँ पर पानी है और ये लगा यहाँ पर, तो कैसे खींचेगा बताओ पानी को। ऊपर वाले को तो इसमें निकाल सकता है पानी को, जितना भी पानी ये था इसे तो हम निकाल सकता है, लेकिन इस वाले पानी को ये नहीं निकालेगा। तो इस वाले पानी को निकालेंगे अब 3 नल, सी, बी और ए। उसके बाद ऐसे ही जब ये निकल जाएगा तो सी हट जाएगा, क्योंकि सी बस यहाँ तक के पानी को निकाल सकता है। उसके बाद कौन निकालेंगे, इस वाले पानी को निकालेंगे, फिर बी और ए। ये निकल जाता है तो फिर बचता है ये वाला पानी, तो इसमें आकर क्या हो जाएगा, बी बंद हो जाएगा। फिर निकालता है जो ये वाला बचा हुआ पानी है, ए निकालता है। तो देखो जो 4 लीटर पानी था ऊपर वाला, इसे कितने नल निकालते हैं, चारों के चारों नल। 4 चौक 16, ये तो ज़्यादा पानी हो जाएगा। 12 लीटर पानी है तो 3-3 के भाग करने पड़ेंगे हमें। 3 लीटर पानी यहाँ था, 3 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो 3 लीटर पानी निकालने के लिए कितने नल चलेंगे, देखो चारों के चारों चलते हैं। तो 3/4, क्योंकि एक नल की क्षमता है 1 लीटर। तो 3 लीटर पानी को निकालने में कितना समय लेंगे, 3/4 प्लस, अब 3 लीटर निकल जाता है, उसके बाद बचा कितना, ये वाला 3 लीटर। तो इस वाले 3 लीटर को अब कितने नल निकालेंगे, डी हट जाएगा। अब निकालेंगे सी, बी और ए, मतलब 3 नल। उसके बाद ये वाला आता है, ये वाला हट जाता है, मतलब सी भी अब हट जाएगा। तो अब निकालेंगे हमारे 3 लीटर पानी को 2 नल। उसके बाद ये भी हट जाता है, बी भी हट जाता है। उसके बाद बचता हमारा 3 लीटर पानी, इसे निकालता 1 नल। तो इतना समय लगेगा उन्हें टोटल। तो अगर हम बात करें कि 3 से कितनी बार कटता, एक बार, और ये 1 से 3 बार, तो आ जाता 3/4 प्लस 1 प्लस 3/2 और प्लस 3, तो 3 और 1 4, तो 3/4 प्लस 3/2 और प्लस 4, ये और ये मैंने जोड़ दिए, 4 हो जाते हैं।
अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8 एलसीएम 4 एलसीएम आ जाता है इनका, 4 एलसीएम आ जाता है। और ये आता 3 प्लस 6 और प्लस 16, 16 6 22 और 3 25/4, 25/4। तो इतना इन्हें क्या लगेगा, समय लगेगा 25/4 घंटे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो 25/4 घंटे उन्हें चारों को खाली करने में लगेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाता है, पाइप और टंकी चैप्टर कंप्लीट। तो अब हम कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।